कहना है एक रामायण में एक चौपाई और एक दोहा बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने लिखा है। सुनाऊ भरत भावी प्रबल और बिलक कहेऊ मुननाथ और लाभहान जीवन मरण यस यप यस विद हाथ। जिस गुरु वशिष्ठ जी ने राम के लिए पत्र काहे दे बोल देंगे, बस याद आ गया, बस नाम नहीं आया था ना, जब नाम को याद लिख के दे दे। तो हमारे श्री उप प्रधान ग्राम नथी खेड़ा शोभाराम राजपूत की तरफ से ये गीत के लिए प्रशंसा की गई है कि जो भी भाग में लिखा है वह हो पत्थर से, ना हाथ दिखाने से, ना कुछ कर्म करने से। वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा है कि राम को तो रात तिलक होना था, लेकिन उन्हें तो वनवास हो गया। सीता जी को ऐसे घर में पहुंचाई कि जाकर के महलों में राज करेगी, लेकिन 14 वर्ष वन में कितनी विपदाएं भोगती रही। इसलिए कहीं कुछ नहीं है, केवल कर्म प्रधान है। और कहना क्या है, कर्म में लिखो मोर भैया, कर्म में लिखो मोर भैया, मिटा को न पे और विधि की कलम खो को में दैना पे। अर्थात जिसके जीवन में जो विधना ने जो निर्धारित कर दिया है वो अटल है, होकर रहेगा। क्यों? ना कोई ज्ञानी है, ना कोई भविष्य करता है, और ना कोई किसी प्राण में भाग बदल सकता है। क्यों? जन्म होते ही कर्म में हानि यश यश सब कुछ लिख देता है वो विधाता। इसलिए जो कुछ कर रहे हो करते रहिए, अच्छा करिए और खुश रहिए, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। क्या राम राज सीता भामर गुरुजी पड़े थे, पर वनवास दोई प्राणी गए थे। राम राज सीता भामर गुरुजी पड़े थे, पर वनवास दोई प्राणी गए थे। क्यों? जा धरती पे जीवन कुंडली, जा जा धरती पे जीवन कुंडली, ना कोई पे जा धरती पे जीवन कुंडली को ना लिख पे है। क्यों? विधाता ने पहले ही लिख दी है। इसलिए जा धरती पे जीवन कुंडली,
ना को लेख पे विधि की कलम खो को में दैना पे क्यों? करम में लिखो मोर भैया, करम में लिखो मोर भैया, मिटा को न पे विधि की कलम खो को में दैना पे। और कहना जी को जैसो पैसा दो बे सो करत बेसो काम है, जीनो खाबे नैया रोटी बे करे क्या विधान है। जी को भगवान ने पैसा दे बे हवन कथा कछु भी करा सका, संपन्न है, अच्छे कर्म है। और जीनो रोटी के लाने तरस रहा हो तुम बात सको कथा बचवा दे नहीं कर पे काहे? अरे विद्ना ने अमीर और गरीब ऊपर वाले ने ही बनाए हैं कि तुम भैया अमीर रहोगे तो मेरी भक्ति पूजन करोगे, और तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तुम गरीब रहोगे कुछ नहीं कर सकोगे। क्यों? जो जस करहूं सो तस फल चाखा। कहना तो कहना मची लूटा मार जग में, इतनी लूटा मार। अब एक कथावाचक को आ जाने दो, क्या कहेगा? कोई कथा नहीं सुना पाता है, ना कोई कथा आज तक सुना पाया है। ये तो पोथी पत्रा में लिखा है, वो बकते रहते हैं। इसलिए अपने अपने कर्म से लूटार मार मची है। हम कथा 1 लाख रुपया ले जाएंगे। अरे कोई ऐसा भक्त बनाओ जो कथा बांचे या भागवत करे, लेकिन वो फ्री में करे, कोई नहीं करेगा। क्यों? सब लूटा मार मची है। मची लूटा मार जग में को कैसे लूट पे को कछु भी कर्म करके, लेकिन लूटा मार है जग में कहीं कुछ नहीं है। जैसे हम हैं पैसा के लाने आए, कोई ज्ञान करता नहीं है, कुछ नहीं है, हम केवल 2 पैसा के लाने आए। मची लूटा मार जग में को कैसे लूट पे, लेकिन विधि की कलम खो को में दैना पे। कर्म में लिखो मेरे भैया, कर्म में लिखो मोर भैया, मिटा को न पे
विधि की कलम को में टैना पे। अब कहना, मरने है एक दिन सबको, घड़ी जो लिखी है, कितना कमा लो माया यहीं धरी रे। मरने है एक दिन सबको, घड़ी जो लिखी है, कितना कमा लो माया यही धरी रे। कहां से हो? अच्छा। और ये हमारे एक सामने अभी एक आए थे, अभी हमारे नन्हे से बच्चा, वही 6-7 वर्ष करीब उम्र होगी, और इनका नाम था लव राजपूत। और ये इन्होंने एक गांव बताया था बारौद। तो क्या है, इनके लिए एक शिक्षा का गीत मांग रहे हैं, तो मैं शिक्षा का गीत जरूर प्रदान करूंगा, आशीर्वाद की कामना। और इस बच्चे के लिए तालियां बजाइए, आगे बढ़े भविष्य में। तूफानी को काऊ को नैया जा दुनिया में, तूफानी को काऊ को नैया ना को है। का भैया क्या बात हो गई? तूफानी को काऊ को नैया ना को हो पे है जा विधि की कलम को में टैना पे। सरस्वती मैया की। और हमारे लव राजपूत ने ये 500 रुपए का पुरस्कार किया है, आशीर्वाद की कामना। लेकिन शिक्षा, धन चोरी हो जाएगा, सब कुछ चोरी हो जाएगा, ये तन मन धन सब चोरी हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का ना तो किसी ने अपहरण किया है ना चोरी हुई है। इसलिए लव से मेरा कहना है कि भाई इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि हम लोग कभी याद करें कि कभी स्टेज पे लव आया था। तो कहना
कि बच्चे संस्कारी हो तो माँ बाप का फर्ज होता है। अगर ये संस्कारी हो जाएं तो उनके माँ पिता का फर्ज होता है। बच्चों को संस्कृति सिखाना चाहिए, कभी ऐसा नहीं वो करना चाहिए कि गलत रास्ते से चले जाएं। क्यों? ये हमारा फर्ज है। जैसे हम वृक्ष को सींचेंगे, जिस प्रकार को उसे ढालेंगे, वृक्ष उसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और सही रखेंगे तो वृक्ष सीधा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बालक होते हैं। कहना